एमपी जुडिशरी एग्जामिनेशंस की वैकेंसी आ गई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और महत्वपूर्ण बिंदु को आपके सामने रखेंगे, हम लोग देखेंगे, समझेंगे। एक तो मैं ये बताता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या डेट है अप्लाई करने का, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कब तक आखिरी अंतिम तिथि क्या है अप्लाई करने का, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई अगर अप्लाई करने के बाद हमें बाद में कुछ पता चलता है, कुछ गलती निकलती है, कुछ एरर होते हैं, तो हमें सुधार करने के लिए कितना टाइम मिला हुआ है, कितने दिन के अंदर हम सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ हम नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखेंगे और मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस को भी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी, स्क्रीन पे सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। नई बात यह है कि जो प्रैक्टिस वाली बात थी कि भाई 3 साल की प्रैक्टिस या एलएलबी में 70%, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि वो है या नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है या नहीं भरना है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने, जो नई बात निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो, ताकि आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिल पाए वैकेंसीज के बारे में और लॉ से रिलेटेड जानकारी आपको मिल पाए। एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, खुशी की बात यह है कि जो लोग राजस्थान जुडिशरी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैकेंसी तो देखिए आ ही जाएगी। आज नवंबर है तो दिसंबर तक मोस्ट प्रोबेबली ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक राजस्थान जुडिशरी सिविल जज कैडर की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आपके लिए स्पेशली जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म से ये बुक हमने लॉन्च किया है और जल्दी ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी लिस्टिंग इसकी हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन पे जाइए, इसमें आपके बुक के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी और जस्ट आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर पे जस्ट यू हैव टू सेंड योर एड्रेस, आपके घर पे डिलीवरी कर दी जाएगी। और कंटेंट के बारे में अगर मैं बताऊं इस बुक के, तो देखिए हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयर इसमें ऐड ऑन किए हैं और जाहिर सी बात है 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन उस पे जो आंसर है, नॉट ओनली आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी है, जैसे हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। दूसरी खास इंपॉर्टेंट बात यह है इस बुक की कि लीगल मैक्सिम्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। और तीसरी खास बात यह है कि जो इंग्लिश और हिंदी का जो पोर्शन आपका 30 नंबर का है, उसमें जो कंफ्यूजन होता है एस्पायरेंट्स को कि वो अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, तो इसी बुक में हमने कंटेंट्स दे रखा है रिगार्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, जैसे इडियम्स हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, है ना, और प्रोवर्ब्स हो गए और बहुत सारी चीजें जो आपके राजस्थान सिविल जज कैडर के सिलेबस में है, वो सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। इसी तरीके से हिंदी ग्रामर में भी संधि विच्छेद हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, अव्यय हो गया, उसके बाद आपके मुहावरे हो गए, उसके बाद लोकत्तियां आपकी हो गई, उसके बाद कुछ प्रशासनिक शब्दावली होते हैं वो आपका इंक्लूड हो गया है इसमें। जितना आपके हिंदी ग्रामर पोर्शन में है वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। तो आप आराम से पढ़िए। और उस पे एमसीक्यूज भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे 20-20, 30-30 एमसीक्यूज एक टॉपिक पे आपको इंक्लूड करके दिया गया। तो इस बुक की मदद से आप सिविल जज जो राजस्थान जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं एमपी जुडिशरी के बारे में। चूंकि ये वीडियो है तो एमपी जुडिशरी के बारे में फुल डिटेल हम लोग लेते हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ और स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए जी, स्टार्टिंग डेट क्या है, 17 नवंबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 17 नवंबर स्टार्टिंग डेट है 2023, यानी कि कल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अभी टाइम है 18 दिसंबर तक, तो मोर और लेस मतलब ठीक ठाक टाइम है, 1 महीने का आपके पास टाइम है। दूसरी चीज़ कि अगर आपसे गलती हो जाती है फॉर्म वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, फॉर्म फाइल करते हुए, फॉर्म अप्लाई करते हुए, तो आपके पास ना 3 दिन, 22, 23, 24, 3 दिन आपको ये देंगे जो आप अपने एरर को सुधार सकते हो, जो भी गलती हो उसको आप सुधार सकते हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये आपके लिए बेनिफिट हो गया है। और एग्जाम कब होंगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब होंगे, वो 14 जनवरी 2024 को होंगे, रविवार का दिन होगा, संडे में दिन होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास डेट भी आपको अब तक पता चल गया। उसके बाद अच्छी बात यह है कि जैसे आप छत्तीसगढ़ वाला दे के आप वेट करते हो, आपको पता ही नहीं रहता कि कब एग्जाम डिक्लेयर करेंगे, ताकि आप प्री प्लान या प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चल पाओ। तो यहाँ पे कम से कम ऐसा नहीं है। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, इवन ये भी ये बता दे रहे हैं। तो 26 फरवरी को 2024 को मंडे के दिन ये डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 2 दिन होगा, 30 मार्च से लेके 31 मार्च, सैटरडे और संडे।
ये 2 दिन आपके एग्जाम लेंगे, उसके बाद इसको भी डिक्लेयर कर देंगे मार्च अप्रैल में, यानी कि 2 महीने के बाद मोर और लेस 10 मई को रिजल्ट घोषित हो जाएगा मेंस एग्जामिनेशन का। उसके बाद इंटरव्यू कब होगा ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, अकॉर्डिंगली वो बाद में डेट देंगे। तो कम से कम आपके पास एक रोड मैप है, एक डेट है आपके साथ कि भैया इसी डेट के अंदर मुझे ये करना है। तो ये अच्छी बात है थोड़ा कि आप अपना प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चल सकते हो, एटलीस्ट आपके पास सब कुछ पहले से है। अब हम लोग मेन बातें कर लेते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आइए हम लोग डिस्कस करते हैं भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, सैलरी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो एक्सपीरियंस वाला क्या हुआ, ये सब बातें हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आइए देखते हैं। तो एक तो ये सब यही सब बातें वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपसे कोई गलती हो जाए, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो बस इसमें यही सब बातें उन्होंने बताया कि भाई ऑनलाइन परीक्षा एक बार आपने अप्लाई कर दिया, जो आपका करेक्शन का टाइम देंगे वो भी एक्सटेंड हो, वो भी ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं आप कर पाओगे। बाद में कुछ ऐसा नहीं समझा जाएगा कि आपने नहीं किया है, तो वही सब फाइनल मान के चला जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई मार्कशीट, अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट, LLB की मार्कशीट, 10 12 की मार्कशीट, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप सही भरना, जो आप भर दोगे वो फाइनल हो जाएगा, बाद में उसमें कुछ नहीं हो सकेगा। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अप्लाई करें तो बहुत ही सोच समझ के, पहले तो कोशिश करो कि गलती ना हो, गलती हो भी पता भी चल जाए बाद में, तो उस 3 दिन के अंदर आप रेक्टिफाई कर लेना। एक बार वो टाइम निकलने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो योग्यता आप, अब हम देख लेते हैं फटाफट। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। एक तो वेबसाइट का एड्रेस आपको पता होना चाहिए। वेबसाइट की एड्रेस आपके सामने कुछ इस तरीके से है, दिख रहा है चीजें आपको। तो www.mphc.gov.in ये आपकी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे आप बाकी चीज़ें डिटेल में देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन, ये हमारे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ये सब सारी चीज़ें हैं। आप टेलीग्राम पे ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, मैं PDF वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, इंस्टा लिंक है, सब कुछ वहाँ पे आप देख लीजिएगा। भाई श्रेणी की बात करके सिविल जज की वैकेंसी निकली है। सिविल जज और जूनियर डिवीजन का जो होता है एंट्री लेवल का, उसकी वैकेंसी है ये। सैलरी अगर हम देखें तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है, 77,840 से लेकर 1,36,520, ये लेवल जे लेवल है। तो अच्छी खासी सैलरी है। एंड कम टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज की भी बात करें तो 2022 की जो वैकेंसीज है 61 है, और बैकलॉग मिला के टोटल 138 वैकेंसीज हो जा रहे हैं। तो ठीक ठाक वैकेंसी भी ठीक ठाक है, लेकिन अनरिजर्व के लिए भी ठीक ही आप कह सकते हो, क्योंकि डीजेस से कंपेयर करोगे तो डीजेस में भाई टोटल मिला के कई कुछ इस तरीके से वैकेंसी है बिलो 40। यहाँ पे तो आपको अनरिजर्व है तो 31 तो 2022 का हो गया, बैकलॉग का 17 हो गया, तो अच्छी खासी वैकेंसी है, तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। अपार्ट फ्रॉम जो 2022 का है, इस 2022 में 6% उन्होंने जो कुष्ठ रोग हैं या एसिड अटैक वाले पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं, इन सब के लिए उन्होंने रिजर्व कर रखा है। अच्छा, एक पॉइंट और हमसे पूछा जाता है कि सर अनरिजर्व, मान लिया कि अदर स्टेट से हम हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं या अनुसूचित जनजाति से आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो क्या तब भी हम अनारक्षित में, अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे? हाँ भैया, आप जो है अनारक्षित में ही आएंगे। ये जो छूट है, एग्जामिशन है या रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट और SC ST के लिए, अन्य अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अगर आप MP डोमिसाइल हैं, MP के अगर आप हैं और आप अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, तब आप पे ये लागू होता है। अदरवाइज जैसे ही आप अदर स्टेट के हुए, आप अनरिजर्व वाला टिक करिएगा, अनरिजर्व आप अपने आप को दिखाइएगा। तो ये सब बातें वो बोल रहे हैं आपको। पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी, ये कह रहे हैं पदों की संख्या ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज घट बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आगे। और एक खास बात कि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा जो भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 1994 है, उसके नियम 16 के अनुसार अभ्यर्थी परीक्षा पर नियुक्त होने पर विहित प्रारूप में 10 लाख रुपए की राशि, ये वाला खतरनाक है, तो ये आप बना के भाई चलिए। आपको पहले तो 10 लाख रुपए की राशि का बंध पत्र यानी कि बॉन्ड देना पड़ेगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। साथ ही साथ सेवा में 5 साल, आपको कम से कम 5 साल के लिए मिनिमम आपको सर्विस देनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था, लोग क्वालिफाई कर लेते थे, जॉब करते थे, 1-2 साल करते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, अपना काम करने लगे, वो बस फायदा लेते थे। तो ये होता था भाई, आप सारी मेहनत गवर्नमेंट की या जो भी एग्जामिनेशन के खर्चे उर्चे हैं, उन्होंने जो भी मेहनत की वो खराब हो गए। तो एटलीस्ट यू हैव टू सर्व 5 ईयर्स मिनिमम, देन आप उसके बाद छोड़ सकते हो, फिर आपको पैसा भी मिल जाएगा 10 लाख। उससे पहले छोड़ तो सकते हो, लेकिन छोड़ोगे तो वो 10 लाख रुपए आपका डूब जाएगा, 10 लाख आपको मिलेगा नहीं। तो ये आप के लिए एक कंडीशन, एक नई बात यहाँ पे आपको नई बात तो नहीं है, पहले भी था, लेकिन ठीक है, आप इसके बारे में सोच के चलिएगा। शारीरिक जांच, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब आपको पेश करना पड़ेगा, ये सब तो चीज ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पात्रता पे, क्वालिफिकेशन पे आते हैं भाई, जिसके ऊपर बहुत सारा हंगामा मचा। तो भाई क्वालिफिकेशन इन्होंने
अल्टीमेटली मिला जुला के ये माने नहीं है, तो भाई 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एक तो देखो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर आपके पास अच्छे चरित्र के होने चाहिए आप, ठीक है, शारीरिक दोष से मुक्त होने चाहिए, ये सब तो ठीक है। लेकिन आगे जो हमारी कहानी मेन बात हम लोग आते हैं यहाँ पे कि जो इन्होंने अर्हताएं रखी हैं, ये हमारा गा वाला, ये वह भारतीय विधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से आपके पास लॉ ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। विधि में स्नातक की उपाधि धारण नहीं करता है, परंतु उसने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियम अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में निरंतर विधि व्यवसाय किया हो, ठीक है। अथवा विधि में 5-3, या तो ये कंडीशन हो गया 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, या तो ये हो गया कि भाई या तो आपने 5 साल वाला या 3 साल वाला अगर आपने किया है तो कम से कम आपका 70% रहना चाहिए, बिना बैकलॉग के, बिना AT-KT के। तो ये आप देख लीजिएगा। जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 50% है, तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत है कि SC ST और जनरल में जो गैप है 50% और 70%, ये थोड़ा सा खटक रहा है मुझे। बाकी करने को मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो भी है हमें देखना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये तो आपने देख लिया। आयु सीमा की बात करें तो भाई अच्छी बात ये है कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल है जनरल के लिए, और ये जो एज आपको देखी जाएगी 1 जनवरी 2024 को देखी जाएगी। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ये सब नहीं देखा जाएगा। 1 जनवरी 2024 को आपकी उम्र क्या है वो आप देख लीजिएगा। वो फिर 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आप, या 21 साल से कम के आप नहीं होने चाहिए। बाकी SC ST को तो एग्जाम्पशन है, ये जो MP के हैं उनको, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग फटाफट आते हैं। परीक्षा 977 रुपया है, अनरिजर्व के लिए, आरक्षित के लिए 577 रुपया, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, मिला जुला के वही इंटरनेट पर सब जोड़ जाड़ के वो बोल रहे हैं। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सिलेबस तो आप पहले भी जान रहे होंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न पे बात है, हम लोग कर लेते हैं। भाई एग्जामिनेशन पैटर्न जुडिशरी का, किसी भी स्टेट की जुडिशरी का 3 लेवल पे होता है, ये आपको पहले से ही पता है। एक तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, देन मुख्य परीक्षा होता है, मेंस एग्जामिनेशन, देन इंटरव्यू होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस की अगर हम बात करें तो अच्छी बात यह है, अदर स्टेट के मुकाबले में कंपैरिजन में अगर हम बात करें, so this is the good thing that they have categorized, bifurcated the subject marks wise, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज, है ना। तो भैया आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन आने, आपको पता है CPC से 20 क्वेश्चन आने, आपको पता है कि TPS से 7 क्वेश्चन आने, तो ये अच्छी बात हो गई है। और जो राजस्थान की बुक है ये अंग्रेजी के लिए आपको काम में आ सकेगा, तो आप उसको ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट राजस्थान जुडिशरी वी आर फोकसिंग ऑन MP जुडिशरी ऑल्सो। MP जुडिशरी से मुतालिक भी हम लोग एक स्पेसिफिकली एक एक्सक्लूसिव बुक हम लोग लिख रहे हैं और प्रोसेस में है। तो विद इन 15 या 20 डेज ये बुक लॉन्च हो जाएगी, ये भी, तो जिसमें आपको कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी ज्ञान जो है अलग से उसमें आपको मिलेगा। ये भी 30 नंबर आपका अहम रोल अदा करता है। बाकी तो लॉ ठीक है, लॉ तो हो ही जाता है आपका। तो ये सिलेबस कुछ है इस तरीके से, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के आएंगे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई ये जो है निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये निगेटिव मार्किंग होगी इसमें, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और 2 घंटे का 150 कह रहे हैं ना, 4 ऑप्शंस होंगे, 120 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। और साथ ही साथ कह रहे हैं अभ्यर्थी की सुविधा है तो प्रश्न यथासंभव हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। बहुत लोगों की क्वेरी होती है सर इंग्लिश में होगी क्या, नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। तो आप वैसे भी MP छत्तीसगढ़ सब हिंदी भाषी ही स्टेट है, राजस्थान हरियाणा, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलेंगी चीज़ें। तो ये आप देख लीजिएगा। और MP में एक बार निगेटिव वाला पॉइंट आपको मैं हाँ, तो निगेटिव मार्क्स के ऊपर मैं बात कर रहा था। देखिए निगेटिव यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि निगेटिव नहीं है, जो मैंने बोल दिया था कि अभी है निगेटिव नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये अल्टीमेटली 150 नंबर आप हिट करके आइएगा, लगा के आइएगा, टिक करके आइएगा। बाकी अच्छी किस्मत रही तो आपका निकलेगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन रही तो निकल ही जाता है आपका, निकल ही जाएगा MP जुडिशरी का। तो एटलीस्ट निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बेनिफिट, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही है आपके लिए। तो बाकी और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपके सिलेबस में आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से प्रश्न रहेंगे आपके। 4 पेपर होंगे मेंस एग्जामिनेशन में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2 दिन होंगे, सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे में 2 पेपर होंगे, संडे में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऐसे करके पेपर है। प्रथम प्रश्न में संविधान सिविल विधि सिविल प्रक्रिया होगी, और द्वितीय में लेखन संक्षेपण होगा, तृतीय में स्थानीय विधि अपराध विधि एवं प्रक्रिया होगा, चतुर्थ में निर्णय लेखन होगा, जजमेंट राइटिंग होगी। तो ये सब कुछ 4 पेपर भी उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है।
और ये सब इस तरीके से बाइफर्केशन इन्होंने किया है सब्जेक्ट वाइज। तो ये आप अपना ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ, तो आप और अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। आपने हमारे चैनल पे आएँ और देखें इस वीडियो को, कंप्लीट वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच।